दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अमूल ने 3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी। एक साल में 8 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह चारे की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। चारा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो आम आदमी कैसे दूध खरीद पाएगा। और भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज बात करते हैं दूध की। आप अगर घर से दूध लेने निकल रहे हैं तो 3 रुपए ज्यादा लेकर निकलें। देश भर में हर रोज 40 लाख लीटर दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने पिछले एक साल में चौथी बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। नई दरें शुक्रवार से ही लागू कर दी गई हैं। अब आपको अमूल गोल्ड प्रति लीटर जो 63 रुपए दे रहे थे, उसके लिए आपको 66 रुपए देने होंगे। अमूल गाय के दूध के लिए आपको 1 लीटर दूध पहले 53 रुपए का मिल रहा था, अब 56 रुपए का मिलेगा। अमूल ताजा दूध जो प्रति लीटर आपको 51 रुपए का मिलता था, अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अमूल स्लिम दूध प्रति लीटर जो आपको 45 रुपए का मिलता था, वो अब 48 रुपए का मिलेगा। पिछले एक साल में अमूल दूध में प्रति लीटर 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि लगभग 13% की बढ़ोतरी है। फरवरी 2022 में यही अमूल गोल्ड प्रति लीटर आपको 58 रुपए में मिल रहा था। मार्च 2022 में इसकी कीमत 60 हुई। अगस्त 2022 में इसकी कीमत 61 रुपए प्रति लीटर हुई। अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत 63 रुपए प्रति लीटर हुई और फरवरी 2023 यानी शुक्रवार से इसकी कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले एक साल से किसान काफी प्रेशर में है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं मिल्क प्रोडक्शन के, फीड, फॉडर एंड बाकी और चीज़ों की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो उनको अच्छे दाम देने के लिए हमने ये बढ़ोतरी की है और एक्चुअली कहा जाए तो हम इस बढ़ोतरी के लिए काफ़ी मजबूर हुए हैं। अमूल ने सफाई दी है, कहा है कि चारा महंगा होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए। अब चाहे चारा महंगा हो या कच्चे तेल की कीमतें, बोझ तो आम आदमी को ही सहना पड़ेगा। ऐसा ही रहेगा तो हमको लग रहा है कि अमूल का दूध ही नहीं पीना पड़ेगा, अब हमको लेना ही पड़ेगा। इतना महंगाई बढ़ रही है। एक साल के अंदर कम से कम 27 रुपये 28 रुपये के पैकेट दूध आता था। मैं 2 पैकेट दूध लेता था। अब जो है एकदम से 64 रुपये हो गया, मतलब 2-2 रुपये बढ़ाते हुए। अब आप बता रहे हैं कि 2 रुपये और बढ़ गए हैं। अब बताइए, ऐसा होगा तो गरीब दूध कहाँ पी पाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उसको रेट भी ऐसा रखें जो सब लोग इस्तेमाल कर सकें। एक पौष्टिक चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वृद्ध लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस पे कुछ सरकार को अपना बात करके कुछ कंट्रोल लाना चाहिए। और इस पर कहना क्या है, तो 6-7-8 महीने में जो है बराबर दूध का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो हो गया जाके 66 रुपया का 1 लीटर, वो भी 1 किलो भी नहीं, लीटर होता है। तो इसमें हम लोगों का तो नुकसान, काफ़ी नुकसान हो रहा है। कम से कम 100 रुपये हमारा लॉस जा रहा है। हम लोग का रेट वही है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे। अमूल के साथ साथ मदर डेयरी भी उसी अनुपात में ही दाम बढ़ा देता है। फिलहाल कोई मुरव्वत नहीं है, आपको महंगाई की मार झेलनी ही पड़ेगी। दूध एक ऐसी चीज है जो आदमी को अपने रोजमर्रा के जीवन में चाहिए, चाय के लिए, पीने के लिए, खीर के लिए, पनीर के लिए। ये तो महंगा हो ही गया है, जिसकी पूरी कहानी बताई। इसके अलावा ये फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, दाल, सरसों का तेल, ये सब कुछ महंगा हो रहा है। भले ही कोई भी सरकार रहे, कहती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं, पर आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ हर रोज बढ़ता जा रहा है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, कुछ इंटेलिजेंट सी बात करके और ये बता दिया जाए, जाहिर सी बात है जब दाम बढ़ते हैं कुछ कारण होते हैं, सरकार कुछ कारण देगी, विपक्ष बोलेगी कि ये क्यों महंगाई हो रही है। असली बात ये है कि बजट आया, बजट आगे का बहुत उज्जवल भविष्य दिखाने के लिए बजट आया है, उसके बारे में मार बड़ाई हो रही है। लेकिन आम आदमी को जो मार पड़ रही है वो ये है, दोहरी। एक तो कंपनी से नौकरी चली गई, और 2 कि दाम महंगे होते जा रहे हैं। और जैसे कि सौरभ बता रहे थे, सिर्फ दूध नहीं, फल सब्जी भी महंगी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। कैसे चलेगा ऐसे? वेद जैन जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार, उनसे थोड़ी देर पहले बात की,
उनका मानना क्या है, ये सुनते हैं। देखिए, दूध के दाम बढ़ने का मुख्य कारण है उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ गई है। कैटल फीड जिसे चारा कहते हैं उसकी कॉस्ट 20% से लगभग बढ़ गई है। और जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनका कहना है कि पैकिंग है, लॉजिस्टिक है, और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए दूध के दाम बढ़ाने पड़े हैं। और वीट की जो रेट बढ़ने का कारण है वो मुख्य कारण है वीट की प्रोडक्शन जो पिछले वर्ष काफ़ी कम रही है। तो वीट की समस्या जो गेहूं के रेट कम बढ़े हैं उसका तो एक हैंडल करने का तरीका यही है कि अब अगले 2 महीने में नई फसल गेहूं की आएगी और ये अच्छी फसल आती है, क्रॉप आती है जैसे लग रहा एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि गेहूं के प्राइसेस में कुछ कमी आए और उसमें कुछ सुधार निकलने की कोशिश की जाए। दूध एक ऐसी जरूरी चीज है जो एक साधारण नागरिक, पर्टिकुलरली जो शाकाहारी है, वो प्रोटीन की सारी सप्लाई दूध को जाती है उसकी वजह से। अब दूध के रेट बढ़ने से एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए एक ही चाह रहा है कि वो दूध की कंजम्पशन कम हो जाएगी और दूध की जो लेते हैं डेली कंजम्पशन है उसको कम किया जाएगा, बच्चों को कम दूध मिलेगा और इसी वजह से उनकी प्रोटीन की कमी हो सकती है। ये एक चिंता की बात है, लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें और आरबीआई इस बात को जो अपनी पॉलिसी में है और वो रिपो रेट को कंट्रोल करके किसी न किसी तरह से इसके ऊपर भी अंकुश लगाने की कोशिश करें। अब ये सवाल है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। देखिए, जो नौकरी में है लोग, जो सरकार की नौकरी में है, उनको एक डियरनेस अलाउंस मिलता है तो उसके हिसाब से वो पैसे बढ़ते हैं जैसे महंगाई बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर में कोई बाय एंड लार्ज ऐसी डियरनेस अलाउंस की स्कीम नहीं है तो उनकी चिंता बढ़ी रहती है। और जो और लोग हैं, किसान हैं, आम नागरिक है, माइग्रेंट लेबर है, उनके बारे में भी ये वर्किंग होती रहती है। इसका जो हल है वो एक ही है कि इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाया जाए और इस बजट में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को 30% से ज़्यादा की इंक्रीज देकर कोशिश की है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे तो लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो जो ये महंगाई की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका कुछ हल निकल सकेगा। देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है और आपने ठीक कहा कि आज की डेट में और गेहूं का दाम भी बढ़ गए हैं, दूध के भी दाम बढ़ रहे हैं और इससे आम आदमी को जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनको परेशानी है। और अब सवाल है कि इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए। और देखिए, ये तो देश की अर्थव्यवस्था जो ओवरऑल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल में इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ाया, क्योंकि मनी सप्लाई एक ऐसी चीज है जो महंगाई लाती है और महंगाई को रोकने और मनी सप्लाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट एक अच्छा फैक्टर है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और आरबीआई ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं उसके बारे में। लेकिन दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में अभी भी महंगाई की दर जो लगभग 6% के करीब आई है, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आरबीआई का आ रही है, वो और विकसित देशों के मुकाबले में काफी कम है। आपने देखा होगा यूरोप में, अमेरिका में महंगाई की दर काफी तेज है और वहां पे भी काफी असर पड़ा है। लेकिन इससे एक आम आदमी की जो उसकी अपनी स्थिति है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही है और उसको ये चिंता है कि वो कहां से पैसे लेकर आए।